कि आप बताइए कि बंगाल में आपने कितने शिक्षित संस्थान नए खोले हैं 10 साल में, आपने मेडिकल कॉलेज कितने खोले हैं बताएं, आपने कितनी रोडें बनवाई हैं, आपने कितने बंद पड़ी मिलों को चालू कराया है, या कितनी मिलें आपने नई चालू करवाई हैं, कितने लोगों को बंगाल के रोजगार दिया है। तो वही ममता जी बनर्जी कर रही हैं। इन ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पे रोक लगाई, मूर्ति विसर्जन पे जो है ना बिल्कुल रोक लगा दी थी। वहां के हिंदू लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा मूर्ति विसर्जन के लिए, और आज जो है ना वो दुर्गा पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही, मंदिर घूम रही है। अरे आप ये पूजा पहले ही करती रहती तो आपको ये नौटंकी नहीं करना पड़ती। कि ममता बनर्जी ने 5 साल तुष्टीकरण की राजनीति की है, हिंदुओं को बिल्कुल नजरअंदाज किया है, इनके ऊपर जो है ना बम चलवाए हैं, गोलियां चलवाई हैं, इनके घरों में आग लगवाई है, और विकास कुछ किया नहीं है। अब जो है ना हिंदू वोट लेने के लिए मंदिर भी जा रही हैं और सिंपैथी के लिए जो है ना अपने ऊपर अटैक भी बता रही हैं। तो ये सब नौटंकी पूरा वहाँ का हिंदू सभी देख रहे हैं। तो वो एक्सपोज हो चुकी है और अब उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। उनकी पार्टी तो जा ही जा रही है। ममता बनर्जी खुद बहुत बुरी तरह से हार रही है। हो सकता है कि उनकी जमानत जब्त हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बात करेंगे ममता बनर्जी पर, जो उनके पैरों में चोट लगी और उसके बाद जो जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी वालों ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ये करवाया गया, इस पर चर्चा करेंगे कैप्टन आई सिंह जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी जनता की सिंपैथी पाने के लिए चोट का नाटक कर रही हो, या जनता की सिंपैथी उनके साथ आ जाए इसलिए दूसरी पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कैप्टन आई सिंह जी क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर, किस तरीके से देखते हैं आप, ममता बनर्जी को चोट लगती है, उसके बाद सीधा आरोप लग जाता है कि बीजेपी वालों ने कराया है, साजिश है, किस तरीके से देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करूँगा कि वो जल्दी स्वस्थ हों और दंगल में आए। जिस तरह से उन्होंने जो शुरू में कहा था कि खेला होवे, तो ये खेला का उनका शुरुआत है। क्यों उन्हें लगने लगा नंदी गांव में उनकी हार बहुत बुरी तरह से हो रही है, पराजय उन्हें सामने दिखाई दे रही है। उसी को देखते हुए उन्हें जिस तरह से ये नौटंकी करी है, इस नौटंकी के सामने वो एक्सपोज हो चुकी हैं और इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं कि ये सोचिए कि जहां इनके पैर में चोट लगी है वह हजारों की भीड़ थी। हजारों लोग कह रहे हैं कि ये चोट ये है ना उनके गाड़ी के गेट से लगी है, और उसके बाद वो इतने लोगों को झुठला के, जिसके साथ Z+ की सुरक्षा चल रही हो, इनके सबके आंखों में धूल झोंक रही है, इतना बड़ा झूठ बोल के। तो ये क्या है, ममता बनर्जी अब इतना बुरी तरह से हताश हो चुकी हैं और हताशा में ये दिए हुए स्टेटमेंट हैं। तो अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी पार्टी तो जा ही रही है मगर वो खुद भी हार रही है, वो अपनी जमानत नहीं बचा पा रही, इसलिए उन्होंने ये सब नौटंकी करी है। क्योंकि आप एक चीज कहना चाहूंगा रोहन, कि 10 साल इन्होंने बंगाल में शासन किया है, तो इस टाइम चर्चा तो होना चाहिए विकास कार्य की कि आपने 10 साल में क्या विकास किए। तो विकास तो कुछ किए नहीं है, तो अब इन्होंने कुछ तो बहाना चाहिए। तो विकास की कोई चर्चा ना पूछे, कोई मीडिया उनसे रिपोर्ट कार्ड ना मांगे, इसलिए ये नौटंकी करी गई है। जी सर, आपने विकास की बात करी, पर विकास तो ममता बनर्जी कह रही है हमने बंगाल में खूब विकास किया है, और बीजेपी वाले इससे चिढ़ भी रहे हैं। और वहीं मोदी जी ने इसका जवाब देते हुए भी कहा है कि अगर विकास किया है तो कोलकाता जो बंगाल है वो 10 सबसे बड़े स्टेट्स के अंदर क्यों नहीं आता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल विकास ऐसा है रोहन जी, ने विकास किया है। ममता जी ने विकास क्या किया है? विकास में उन्होंने किया है टोलाबाजी, विकास में किया है उन्होंने सिंडिकेट, विकास में किया है कटमनी, विकास में वहाँ किया है तुष्टीकरण, विकास में किया है उन्होंने वहाँ के टोटल गुंडा राज। तो इस चीज का विकास जरूर उन्होंने जो है ना बंगाल में किया है। इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि बंगाल में आपने कितने शिक्षित संस्थान नए खोले हैं 10 साल में, आपने मेडिकल कॉलेज कितने खोले हैं बताएं, आपने कितनी रोडें बनवाई हैं, आपने कितने बंद पड़ी मिलों को चालू कराया है, या कितनी मिलें आपने नई चालू करवाई हैं,
कितने लोगों को बंगाल के रोजगार दिया है। जी। तो ये सब चीजें इन्होंने ना करने की वजह से ये एक सोची समझी राजनीति है और वो ममता जी घबरा गई हैं, खुद बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। जिस तरह से नंदी गांव में उन्हें लगा कि शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ी बढ़त लेके आगे चल रहे हैं, उसी चीज से वो है ना बौखलाई गई और उन्होंने ये भूमिका बनाई। और अभी तो शुरुआत करी, अभी तो देखना वो एक नई नौटंकी और लेके आएंगी, व्हील चेयर पे बैठ के, जी जी जी, व्हील चेयर पे बैठ के घूमना शुरू करेंगी, दुनिया को ये शो करेंगी कि हमारे चोट है। मतलब पब्लिक का संपत्ति वोट बटोरना चाहती है, मगर पब्लिक बहुत होशियार है, अब की बार कोई संपत्ति नहीं जुड़ेगी क्योंकि दुनिया ने देखा है कि ये नौटंकी हो रही है। जी सर, कहीं ये वही तो नहीं जो केजरीवाल जी दिल्ली में करते हैं, खुद को चाटा पड़वा के फिर बोलते हैं कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, जनता की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं ये वही तो नहीं जो केजरीवाल आजमाते हैं? देखो क्या है रोहन जी, ये लोग सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे ममता बनर्जी हो, इसी लाइन में अन्य पार्टियां भी आती हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बहुजन हो और कांग्रेस भी उसी लाइन में। तो इनका चरित्र चेहरा एक जैसा ही है। इन्होंने शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करी है, जातिवाद की राजनीति करी है, विकास ये करते नहीं है। तो जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के ये लोग कदम उठाते हैं। सर, एक तरफ राम के नाम से चिढ़ती है और दूसरी तरफ राम भगवान के आराध्य के मंदिर जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? दुर्गा माता हमारी आर्ध शक्ति हैं, सभी माताएं, मगर माताएं हैं भी वही राम, प्रभु राम से जुड़ी हैं। तो राम का तो आप विरोध कर रही हैं, उनके नाम लेने से आप मारने को दौड़ पड़ती हैं और आज माता के नाम से आप नौटंकी कर रही हैं। ये वही दुर्गा माता है जिनके लिए आपने प्रतिबंध लगाया था, मुहर्रम निकलेगा, दुर्गा यात्रा नहीं निकलेगी, इनकी मूर्ति विसर्जन नहीं होगी। तो ये दुर्गा माता भी आपका पाखंड समझ चुकी है। अब पाखंड ममता बनर्जी का चलने वाला नहीं है, बहुत बुरी तरह से इनकी पराजय होने जा रही है। इसी से ममता जी जो है ना अब इतना बुरी तरह से घबरा चुकी है कि उनको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जी सर, आपने चर्चा करी खेला होबो की, जो उन्होंने बयान दिया खेला होबो, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या खेला होबो का मतलब यही है कि जो अब तक होता आ रहा है बंगाल में, जो तुष्टीकरण की राजनीति, रोहिंग्याओं को बसाना या वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं, आरएसएस कार्यकर्ताओं को बुरी तरह का पीटना, वहाँ की उनकी माता बहनों को पीटना, तो क्या ये सब चीजें अब और बढ़ चढ़ के होंगी? खेला होबो का यही मतलब है क्या? नहीं, खेला तो यही होना था, जो इनका मकसद था यही था, मगर चुनाव आयोग इतना सख्त हो गया, उसने इनकी बंगाल की पूरी मंशा भांप ली थी। इसलिए 8 चरणों में चुनाव आयोग ने रखे हैं कि ये अपना खेला ना कर पाए। नहीं तो इनकी पूरी प्लानिंग ये थी, बूथ कैप्चरिंग करना, वो मतदाताओं को डराना धमकाना, ये सारे खेला होते, मगर वो चुनाव आयोग ने इनके इस मकसूदे पे पानी फेर दिया। तो अब खेला ये दूसरा जिस तरह से इन्होंने किया है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, तो अब ये इस तरह के खेला कर रही, क्योंकि उस तरह के खेला ये कर नहीं पाएंगी। कोशिश अभी भी करेंगी, मगर वहाँ शासन बहुत सख्त है, चुनाव आयोग बहुत सख्त है, इसलिए इनकी अब जो है ना बूथ कैप्चरिंग वाली राजनीति ममता की है, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। जी 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 सर, एक चीज़ और है कि अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी, तो क्या शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे पाएंगे या ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को टक्कर दे पाएंगी? शुभेंदु अधिकारी वहाँ के भूमि पुत्र हैं और वहाँ से 2-3 बार जो है ना वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं 2 बार, तो वो तो वहाँ के स्थायी हैं, जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी का आज दुनिया वहाँ पूरे नंदीग्राम में नाम ले रहे, बोले ये तो हरदम रहते हैं, बोले ममता बनर्जी तो हमारे यहाँ कभी आई नहीं है, आज आके शकल दिखा रही हैं और जो अगर ये चली गई तो फिर 5 साल लौट के नहीं आएंगी। तो ये वहाँ के वोटरों का कहना है। तो ममता जी इसीलिए घबरा रही हैं और हिंदू वोट लेने के लिए सिंपैथी दिखा रही हैं कि वो खेला कर रही हैं, तो अब ये होगा नहीं। जी सर, जो चोट पर वोट लेने की कोशिश है, कहीं बंगाल की जनता इसमें भावुक होकर वोट तो नहीं दे देगी? क्योंकि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होते हुए देखी भी गई। नहीं, जनता बहुत समझदार है, अब वो समय निकल गया, जनता बहुत सब जानती, जनता पूरा जानती है कि ममता बनर्जी ने 5 साल तुष्टीकरण की राजनीति की है, हिंदुओं को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, इनके ऊपर जो है ना बम चलवाए हैं, गोलियां चलवाई हैं, इनके घरों में आग लगवाई है और विकास कुछ किया नहीं है। अब जो है ना हिंदू वोट लेने के लिए मंदिर भी जा रही हैं
और सिंपैथी के लिए जो है ना अपने ऊपर अटैक भी बता रही हैं। तो ये सब नौटंकी पूरा वहाँ का हिंदू अन्य सभी देख रहे हैं। तो वो एक्सपोज हो चुकी है और अब उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। उनकी पार्टी तो जा ही जा रही है। ममता बनर्जी खुद बहुत बुरी तरह से हार रही है। हो सकता है कि उनकी जमानत जब्त हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो अभी से बीजेपी अभी वहाँ पे आई भी नहीं और रोहिंग्याओं को निकालना कहीं ना कहीं जगह देशों में शुरू हो चुका है, तो इसको किस तरीके नहीं, बीजेपी का तो देखो शुरू से जो एजेंडा रहा है, हमारा एजेंडा शुरू से राम मंदिर था, हमने राम मंदिर बना के बनाया। हमारा एजेंडा था धारा 370 हटाना, हमने हटाया। तो ये जो विदेश जो हमारे यहाँ घुसपैठिए बसे हैं, ये भी हमारा एजेंडा है कि हम अपने देश में किसी भी घुसपैठियोयों को नहीं रहने देंगे, उनको हम यहाँ से भगा के बताएंगे। तो वो हमारा एजेंडा है, हम वो करेंगे और इसमें कोई हमारी कोई रणनीति बदलने वाली नहीं है। जी, धन्यवाद।